Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Miss Political Science. So today we will discuss about concept and theories of rights. ये हमारी सीरीज चल रही थी जिसका पार्ट 1 मैंने आपको पहले ही करा दिया. ये उसी सीरीज का है पार्ट 2. So it's all about me. I am Payal, graduated from Delhi University, Master in Political Science, qualified UGC NET, certificate course in Women and Legal Literacy, certificate course in Disaster Management. सो प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं व्हाट आर राइट्स, राइट्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस जो थिंकर्स ने दी है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम, हमें अधिकार कहाँ से मिलते हैं या फिर अधिकार कहाँ से आए हैं, ये भी हमने लास्ट से प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स एंड टाइप्स और काइंड्स ऑफ राइट्स, कि राइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और राइट कितने टाइप के होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स. अधिकारों की विशेषताएं, अधिकारों की क्या फीचर्स होती हैं उनको डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट जो फीचर है राइट्स की वो क्या है, राइट्स आर क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल. अधिकार किसी भी व्यक्ति की मांग या दावा हो सकता है. बिल्कुल बच्चा, राइट्स आर दोज क्लेम्स, राइट क्या होते हैं, क्लेम्स होते हैं ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट. सिंपल, हम जो अधिकार है वो क्या होते हैं, दावे ही होते हैं. अभी तक हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि अधिकार कोई भी क्लेम होते हैं इंडिविजुअल के जिन्हें सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है और स्टेट एनफोर्स करता है. अधिकार मनुष्य का वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है तथा राज्य लागू करता है. एंड सेकंड फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है राइट्स की, ये है राइट आर बेस्ड ऑन मोरालिटी. जो अधिकार है वो नैतिकता पर बेस्ड होते हैं. बिल्कुल, मोरल डिमांड ऑफ इंडिविजुअल बिकम राइट. जब कोई इंडिविजुअल डिमांड करता है वो डिमांड मोरल होनी चाहिए, नैतिकता पर बेस्ड होनी चाहिए, मोरालिटी पर बेस्ड होनी चाहिए, तभी वो क्या बन सकती है, आपका राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि चोरी करना या फिर मर्डर करना या रफ लैंग्वेज यूज़ करना, गाली गलौज करना, आप इसको बोलो कि मुझे बोलने का अधिकार दिया, आर्टिकल 19 ने मुझे फ्रीडम टू स्पीच दिया, तो इसका मतलब आप रफ लैंग्वेज यूज़ करोगे? नहीं. आप किसी के साथ बुरा व्यवहार या फिर गाली गलौज देने को राइट नहीं कह सकते. राइट वही होगा जो मोरालिटी पर बेस्ड हो, ठीक है, मोरल वैल्यूज हो जिनमें. चोरी करना को, और इससे भी बड़ी बात हमने पढ़ा था कि राइट्स हमारे वेलबींग के लिए होते हैं. तो चोरी करना या फिर मर्डर करना किसी का या फिर रफ लैंग्वेज बोलना, ये किसी के भी वेलबींग के लिए नहीं हो सकता. ये तो इतनी तो समझ कॉमन सेंस हर किसी में होगी, ठीक है. तो राइट्स हम क्या कह सकते हैं, राइट्स वो है जो मोरालिटी पर बेस्ड होते हैं. ये राइट्स की एक मेन फीचर आप कह सकते हैं कि राइट मेनली मोरालिटी पर बेस्ड होते हैं. तो थर्ड फीचर क्या है, सोशल इन नेचर. जो हमारे राइट्स होते हैं वो सोशल इन नेचर होते हैं, सामाजिक प्रकृति के होते हैं. बिकॉज जो एग्जिस्टेंस ऑफ राइट्स है वो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट सोसाइटी. अगर आप पहाड़ों में जाके और ये बोलो कि मुझे कुछ भी करने का अधिकार है, मुझे ये राइट दो वो राइट दो, नहीं होगा, ठीक है. बच्चे समुंदर के बीच जाके आप बोलो कि मुझे खाने का अधिकार है, मुझे खाना दो, ठीक है, मुझे जीने का अधिकार है. आप ये अधिकार कहीं ऐसी जगह पे यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे कोई सोसाइटी ना हो, ठीक है. आपके राइट्स है क्योंकि सोसाइटी है, सोसाइटी ने ही आपको राइट्स, आपके जो आपके क्लेम्स थे उनको रिकॉग्नाइज करके राइट्स में कन्वर्ट किया, ठीक है. तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि कहीं पे सोसाइटी नहीं है तो आपके राइट्स बने रह सकते हैं. ओके. सेकेंड, एनी डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल बिकम अ राइट. कोई भी डिमांड इंडिविजुअल पर्सन की राइट तभी बनती है जब उसे सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, जिससे क्लियरली हम कह सकते हैं कि जो हमारे राइट्स हैं वो सोशल इन नेचर होते हैं.
फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइट इज यूनिवर्सल एंड डायनामिक इन नेचर। राइट्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस एटसेट्रा, कि जो राइट है वो हर किसी को इक्वली मिले हुए हैं, ठीक है। आपके कलर के बेस पे या फिर आपकी कास्ट के बिहाफ पे, आपकी रेस के बिहाफ पे ये आपके जो राइट्स है वो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। ये नहीं होगा कि कोई काला आदमी है तो उसको पढ़ाई का अधिकार नहीं होगा, या फिर जो गोरा आदमी है उसको ज़्यादा पढ़ाई का अधिकार होगा, ठीक है बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होता। राइट्स हैं जो वो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल यानी हर किसी के लिए इक्वल। प्लस डायनामिक इन नेचर। डायनामिक क्यों? क्योंकि ये गतिशील होते हैं, चेंज होते रहते हैं, इसलिए इन्हें डायनामिक कहते हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में आपको राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं था, बट ये अभी आज के टाइम पे 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का इंडिविजुअल पर्सन का एक राइट समझा गया कि उसको इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होती है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, ठीक है, जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों पर शासन। कह सकते हैं कि जब लोगों के द्वारा लोकतंत्र की स्थापना की गई तो उस लोकतंत्र, उस डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या हो रहा है ये इन्फॉर्मेशन भी तो होना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये क्या था? ये डायनामिक ही तो है कि राइट्स आपके, जो आपके पास पहले राइट्स नहीं थे वो आज के टाइम पे आपके राइट्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। पहले जो शिकार होता था उसको बैन नहीं किया गया था, बट आज के टाइम पे वो बैन है। तो ये क्या है? ये आपकी राइट्स चेंज हो रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, ये चेंज होते रहते हैं, इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं कि ये डायनामिक इन नेचर है। फिफ्थ है वेलफेयर नेचर, कि जो राइट्स होते हैं वो वेलफेयर नेचर के होते हैं, कल्याणकारी स्वरूप होता है इनका। और ये हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि राइट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। जो राइट्स हैं हम उनका यूज़ क्यों कर रहे हैं? मेनली ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, अपने डेवलपमेंट, विकास के लिए। जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, जिसमें आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया है, वो क्या कहता है कि हर किसी को पढ़ने का अधिकार है, ठीक है। अब पढ़ने से हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा? हम पढ़ेंगे, हमें नॉलेज होगी, तब हम अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ कर पाएंगे, है ना, हम अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे। अब जो हमारी सोसाइटी पहले थी वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होगी। ये चेंज किस की वजह से होगा? एजुकेशन की वजह से। जो राइट होते हैं वो आपके वेलफेयर के लिए होते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, राइट टू वर्क है, इक्वल पे का राइट है, ताकि वीमेन एंड मैन के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके फीमेल होने की वजह से फीमेल्स को कम पे किया जाता है और मेल को ज़्यादा पे किया जाता है। देखो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मेल और फीमेल इक्वल वर्क करते हैं, लेकिन उनको पे इक्वली नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जो हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसका माइंडसेट है कि जो वीमेन है वो फिजिकली इतनी स्ट्रोंग नहीं होती, और वो फिजिकली जो मैन काम कर सकते हैं उतना काम नहीं करती, तो इसलिए उनको पे कम किया जाए। ये हमारे सोसाइटी का माइंडसेट है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, उनके विमेन के वेलफेयर के लिए एक क्या किया कि इक्वल पे का प्रावधान किया, ठीक है, इक्वल पे फॉर मैन एंड वीमेन। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ, प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है राइट्स को। कोई भी राइट हो वो जस्टिसेबल होता है। जस्टिसेबल मतलब जैसे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो उसमें आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए, और अगर उन फंडामेंटल राइट्स में से किसी भी राइट का अगर वायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में
जा सकते हो। आर्टिकल 226 ये आपको राइट देता है, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं कि भाई मेरे इस फंडामेंटल राइट्स जो कि मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है इसका वायलेशन हो रहा है। तो वहाँ पे आपकी जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मेनली आपका जुडिशरी सिस्टम क्या करेगा, आपके उन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये कह सकते हैं कि जो स्टेट है वो प्रोटेक्शन करता है राइट्स का। स्टेट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय जुडिशरी सिस्टम। बिल्कुल, इंडिया में 3 टायर जुडिशरी सिस्टम है। सबसे अपर लेवल पे आपकी सुप्रीम कोर्ट काम करती है, मिडल लेवल पे हाई कोर्ट होती है, सभी स्टेट्स की अपनी अपनी हाई कोर्ट होती हैं, और बिल्कुल जो निचले स्तर पर आपकी होती है सेशनल कोर्ट्स, ठीक है, उनमें आपके डीएम या मजिस्ट्रेट काम करते हैं, ठीक है, आपके भले के लिए, आपके वेलफेयर के लिए, आपके राइट्स के को प्रोटेक्ट करने के लिए। 7th फीचर है राइट्स आर नॉट अल्टीमेट। बिल्कुल, आपको राइट मिले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अल्टीमेट है, असीमित है, उन पे कोई रोक टोक ही नहीं। मान लीजिए आपको राइट टू स्पीच मिला है, आर्टिकल 19 जो आपको बोलता है कि आपको बोलने का अधिकार है। अब बोलने का अधिकार है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपने ही कंट्री के अगेंस्ट कुछ भी बोलना शुरू कर दो, ठीक है। आप अपनी फैमिली में किसी के साथ रफ लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दो, नहीं बच्चा। अगर आपको राइट मिले हैं तो उन पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेट नहीं, अगर रिस्ट्रिक्शन है तो अल्टीमेट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जो हमारे राइट्स हैं उन पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूरी हैं। जैसे हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में, ठीक है। अगर आर्टिकल 19 को आप इन डिटेल पढ़ोगे तो उसमें आर्टिकल 19 आपको राइट टू स्पीच देता है, ठीक है। बट आर्टिकल 19 जो 19 क्लोज 2 है वो आपको क्या कहता है कि आप राइट टू स्पीच तो है आपको, बट आप ऐसी कोई भी स्पीच नहीं दे सकते हो जो इंडिया की यूनिटी को या फिर जो उसकी एकता अखंडता है उसको ख़त्म करने की कोशिश करे, ठीक है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो ये आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट ऐसे आप स्पीच या फिर हेट स्पीच है वो नहीं दे सकते, या आप अपनी ही कंट्री के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। ओके बच्चा, ये थी मेनली आपकी राइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि 7 कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। अब अगर आगे बात करते हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स और काइंड्स ऑफ राइट्स, कि राइट्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो राइट आपके मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल राइट, सेकेंड वन इज मॉरल राइट एंड थर्ड वन इज लीगल राइट। नेचुरल राइट होते हैं प्राकृतिक अधिकार, मॉरल राइट होते हैं आपके नैतिक अधिकार, और लीगल राइट्स होते हैं आपके कानूनी अधिकार। तो पहले हम बात करते हैं नेचुरल राइट्स की, प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकारों के अगर हम सपोर्टर्स की बात करें, ऐसे थिंकर्स की बात करें जो नेचुरल राइट्स को सपोर्ट करते हैं, तो वो कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो, जो नेचुरल राइट्स को सपोर्ट करते हैं। ये क्या कहते हैं कि गेव अस फ्रॉम नेचर, जो नेचुरल राइट्स है वो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए, नेचर के द्वारा हमें मिले हैं। और ये नेचुरल राइट कौन कौन से? मेनली 3 नेचुरल राइट्स की हॉब्स, लॉक, रूसो बात करते हैं, जो है लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, LLP, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। ये मेनली आपके 3 नेचुरल राइट्स हैं जो आपको नेचर ने या फिर गॉड ने दिए हैं। TH ग्रीन नेचुरल राइट्स को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि नेचुरल राइट्स आर दोज राइट्स विदाउट विच द फुल डेवलपमेंट ऑफ मैन इज नॉट पॉसिबल। कि नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार, वो अधिकार होते हैं विदाउट विच द फुल डेवलपमेंट ऑफ मैन इज नॉट पॉसिबल, जिसके बिना व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव ही नहीं है। जो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, उसका डेवलपमेंट ही नहीं हो सकता है नेचुरल राइट्स के बिना।
ओके। सेकेंड है आपका मोरल राइट्स। मोरल राइट्स होते हैं नैतिक अधिकार। मोरल राइट्स रिलेटेड टू मोरालिटी, जो नैतिकता पर बेस्ड होते हैं, आपकी मोरालिटी पर, ठीक है। आपको जो करना अच्छा लगता है वो राइट नहीं है, बल्कि जो सोसाइटी के लिए, आपके लिए सही है, ठीक है, जो जिसके अंदर नैतिकता है, वो राइट्स है आपके मोरल राइट्स, ठीक है। जैसे आप किसी की हेल्प करते हो, किसी पुअर की हेल्प करते हो, ये क्या है, एक मोरालिटी है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है ये आपको सिखाई जाए। मोरालिटी हर इंसान में, मेरे अकॉर्डिंग हर इंसान में कुछ ना कुछ उनकी मोरल वैल्यूज होती है, ठीक है। उन्हीं मोरल वैल्यूज से बेस्ड जो हम राइट्स की बात करते हैं वो होते हैं आपके मोरल राइट्स। नॉट एनफोर्स्ड बाय द स्टेट, बिल्कुल जो मोरल राइट्स है वो आपके स्टेट के द्वारा एनफोर्स नहीं किए जा सकते। ये इंसान के एक उसकी इंटरनल आप कह सकते हो, उसके थॉट हो सकते हैं। आप किसी गरीब की, किसी पुअर की हेल्प कर रहे हो, ये हेल्प आपको स्टेट नहीं बोलेगी कि आप जाके उनकी हेल्प करो, नहीं, ये आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि हाँ मेरे को किसी पुअर की हेल्प करनी चाहिए। या फिर आपको कोई पुअर दिखा तो आपकी जो मोरल वैल्यूज़ है वो कहीं ना कहीं आपको उसकी हेल्प करने के लिए कहेगी, ठीक है, आप उसकी हेल्प करोगे। तो ये क्या होते हैं, आपकी मोरल राइट्स। थर्ड है आपके लीगल राइट्स। लीगल राइट्स होते हैं आपके कानूनी अधिकार, ठीक है, जो अधिकार आपको कानून के द्वारा प्राप्त हुए हैं। राइट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, वो अधिकार जिनको रिकॉग्नाइजेशन मिली है, किससे, स्टेट से, ठीक है। बच्चे हमने पहले भी बात की है कि राइट कुछ दावे होते हैं, अधिकार वो दावे होते हैं जिनको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है और स्टेट एनफोर्स करती है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, कानूनी अधिकार आपको कानून से प्राप्त होते हैं। दीज राइट्स आर जस्टिसेबल, बिल्कुल अगर आपको कोई कानून अधिकार दे रहा है, जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए, ठीक है, तो वो क्या हो गए, वो कानूनी लीगल राइट्स हो गए। और उन लीगल राइट्स पे हम क्या कर सकते हैं, अगर उनको कोई वायलेट कर रहे हैं तो उनके वायलेशन पे हम डायरेक्ट कोर्ट में या फिर डायरेक्ट पुलिस के पास जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लीगल राइट्स क्या होते हैं, जस्टिसेबल। व्हेन राइट्स आर वायलेटेड देन स्टेट प्रोटेक्ट देम, अगर आपके लीगल राइट्स को की वायलेशन हो रही है तो स्टेट उन्हें प्रोटेक्ट करता है। लीगल राइट्स आर दो स्पेशल राइट्स विच एवरी सिटीजन इंजॉय अगेंस्ट हिज फेलो सिटीजन, कि जो लीगल राइट्स हैं वो ऐसे कानूनी अधिकार या ऐसे विशेष अधिकार होते हैं, ऐसे स्पेशल राइट्स होते हैं जो प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक जो हर एक जो सिटीजन है उसको मिलते हैं। किसके किसके अगेंस्ट मिलते हैं, उसी के फेलो सिटीजन के अगेंस्ट, ठीक है, कि तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्राप्त तथा रक्षित होते हैं, प्रदत्त तथा रक्षित होते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो किसी भी स्टेट की जो हायर सुप्रीम पावर है, तो हमारे इंडिया की सुप्रीम का पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अब वो सुप्रीम पावर क्या करती है, कुछ राइट्स देती है, ठीक है। हमारी भी इस कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट दिए। राइट क्यों दिए, उस सिटीजन्स को मिले हैं उन्हीं के फेलो सिटीजन के अगेंस्ट, ठीक है, उनके साथ वाले जो नागरिक हैं उन्हीं के विरुद्ध। क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर ये चीज़ रहती है कि उसके साथ कभी भी कोई भी उसके साथ वाला बुरा कर सकता है, ठीक है। जैसे राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, और राइट टू एजुकेशन अगर नहीं होता तो अगर कोई इंसान पढ़ने जाता, तो पहले के टाइम की बात करते हैं तो जो हाई कास्ट के लोग होते थे वो लो कास्ट के लोगों को पढ़ने नहीं देते थे। बट अगर आज की बात करें तो वही हाई कास्ट और लो कास्ट के लोगों का जो इंटरफेरेंस था लो कास्ट के लोगों की पढ़ाई में, वो चीज़ ख़त्म हो गई। किसकी वजह से, राइट की वजह से। तो राइट मेनली हमें अपने ही फेलो सिटीजन के अगेंस्ट मिलते हैं, ठीक है, और जिन्हें कन्फर्म या प्रोटेक्ट किया जाता है सुप्रीम पावर के द्वारा। अगर
जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें अधिकार दिए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ही उनके प्रोटेक्शन की बात करता है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई हैं। लीगल राइट्स, आपके अगर लीगल राइट्स को डिवाइड करें तो इन्हें आप मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकार। सेकेंड वन इज सिविल राइट्स, आपके नागरिक अधिकार जो आपको नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं। फिर आपके कुछ पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार, जैसे राइट टू वोट हो गया, राइट टू मेकिंग पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, ठीक है। फोर्थ है आपके इकोनॉमिक राइट्स, यानी आपके आर्थिक अधिकार। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में इन ब्रीफ डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इनको इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।